हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद प्रशांत। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे उनके फीचर्स। फीचर्स में अगर आप देखो तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो टाउन था वो एक रेक्टेंगुलर ग्रिड के पैटर्न में डिज़ाइन था। जो रोड्स थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। सिटी जो था वो डिवाइडेड था टू पार्ट्स में मेनली। सबसे वेस्टर्न जो पार्ट होता था मोस्टली वो सिटाडेल कहते थे उसे। वो थोड़ी हाइट पे होता था, वो थोड़ा स्पेसियस होता था। वो जनरली लार्ज बिल्डिंग्स जैसे रूलर्स थे या बड़े ट्रेडर्स थे, अरिस्टोक्रेट्स थे, उनके रेसिडेंस के लिए यूज़ होता था। कुछ कोर्टयार्ड्स भी होते थे, कई बार पिलर्ड हॉल्स वगैरह बनते थे, तो ये उस यूज़ में आता था। ये फोर्टिफाइड होता था मोस्ट ऑफ द जगहों पे। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं बट मोस्टली फोर्टिफाइड ही होता था। अगर हम बात करें लोअर टाउन की तो लोअर टाउन थोड़ा सा उसकी हाइट सिटाडेल के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे था। ये काफ़ी क्राउडेड था। इसमें छोटे छोटे घर होते थे, वन रूम्ड हाउसेस, और ये मेनली वर्किंग क्लास पीपल इसमें रहते थे। ये कई बार डबल स्टोरीड भी होता था और इसमें बिल्डिंग्स जो भी थी उनमें प्राइवेट वेल्स ज़रूर होते थे एंड वेंटिलेटेड बाथरूम्स भी होते थे। जो जो ब्रिक्स यूज़ होते थे इनके कंस्ट्रक्शन में वो थे बिल्कुल बर्न्ड मड ब्रिक्स, और उनको एक दूसरे से जोड़ा जाता था जिप्सम मोर्टार से, जैसे आज के टाइम में हम सीमेंट का यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों पब्लिक बाथ के बारे में। सो जैसे आज भी हमारे कल्चर में आप देखो तो जैसे कुंभ होता है या इवन जो नॉर्मल फेस्टिवल्स भी होते हैं उसमें भी एक रिचुअल होता है जाके रिवर में नहाने का, स्नान करने का। सो इन द सेम वे शायद रहा होगा उनके टाइम में भी रिचुअल। तो उस टाइम पे पब्लिक बाथ्स हुआ करते थे। सबसे बड़ा आप कह सकते हो द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो में था। सो वहाँ पे रिचुअलिस्टिक क्लेंजिंग होती होगी। अगर आप देखो द ग्रेट बाथ में तो जो ये साइड में एरे ऑफ गैलरीज हैं एंड छोटे छोटे रूम्स बने हुए थे, ये मे बी एज अ चेंजिंग रूम यूज़ होता होगा। जो ग्रीनरीज होती थी वो काफ़ी रेज्ड होती थी, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे होती थी एंड उनमें एयर डक्ट्स हुआ करते थे सो दैट हवा का पैसेज अच्छे से हो सके। ये ग्रीनरीज हेल्प करती थी ग्रेन्स के स्टोरेज में एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांस लेवल की ड्रेनेज सिस्टम की। तो अगर आप देखो तो जो हर घर से स्मॉल ड्रेन्स निकलती थी वो एक लार्जर ड्रेन में जाके मिल जाती थी। जो भी ड्रेन्स होती थी वो लूजली कवर्ड होती थी सेस्पिट्स से, सो दैट उसको टाइम आने पे रिमूव किया जा सके उसकी क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्कल्पचर्स की। स्कल्पचर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सील्स। सील्स क्या चीज़ थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सील्स थी वो मेनली स्क्वायर शेप होती थी। स्टीएटाइट जो मटेरियल था उसके सील सबसे ज़्यादा मिलते थे। अदर मटेरियल्स के भी होते थे जैसे ब्रोंज के भी होते थे, बट मेनली स्टीएटाइट के ही होते थे। जो सील्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में थी, मतलब जो पिक्चर्स की तरह ही बनी हुई थी। वो आज भी अनडिसिफर्ड हैं। अनडिसिफर्ड का मतलब होता है कि वो उसको आज भी पता नहीं चल पाया है कि उस पर लिखा क्या है। वो बाई डायरेक्शनल स्टाइल में लिखी होती थी, जिसमें कि हम राइट से स्टार्ट करते हैं लिखना, राइट टू लेफ़्ट एंड देन नेक्स्ट लाइन में लेफ़्ट टू राइट। एनिमल मोटिव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। एनिमल मोटिव्स में यूनिकॉर्न, हम्प्ड बुल, राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, बाइसन एट्सेट्रा का यूज़ होता था।
सील्स का मोस्टली यूज़ होता था कॉमर्शियल पर्पस के लिए। उसको एज एम्यूलेट्स भी यूज़ करते हैं। एम्यूलेट्स आप सबको पता होगा, एम्यूलेट्स बेसिकली एक ज्वेलरी होती है जिसको गुड लक चार्म के रूप में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल हैं कुछ सील्स के, जैसे हमारा पशुपति का सील है या एक यूनिकॉर्न है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों पशुपति सील के बारे में। तो पशुपति सील जो था वो स्टीएटाइट का बना हुआ था। आप अगर इमेज में देखोगे तो वो एक बिल्कुल ह्यूमन फिगर की तरह लगता है, या आप कह सकते हो डेटी, जो कि क्रॉस लेग्ड फॉर्म में बैठे हुए हैं। उनके सिर पे हेडगियर है जिसमें 3 हॉर्न्स हैं। आप देखो तो सराउंडेड बाई सारे एनिमल्स। एंड अगर आप लेफ़्ट साइड में देखो तो लेफ़्ट यानी कि आप देख रहे हो उसके लेफ़्ट नहीं, जिस डायरेक्शन में डीटी बैठे हुए हैं उनके लेफ़्ट में अगर आप देखो ऊपर, तो सबसे पहले आपको एलिफेंट दिखेगा, उसके बाद आपको एक टाइगर दिखेगा। राइट साइड में देखो तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा एक राइनो, और उसके बाद दिखेगा एक बफेलो। अगर आप बिल्कुल सीट के नीचे देखोगे तो एंटीलॉप्स भी दिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सील्स के बाद ब्रॉन्ज फिगर्स की। ये भी स्कल्पचर्स होते हैं। ब्रॉन्ज फिगर्स जो थे वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाए जाते थे। आज भी बहुत जगहों पे कास्टिंग जो होती है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ही होती है। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे होता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़। लॉस्ट वैक्स टेक्निक में सबसे पहले एक वैक्स का मॉडल तैयार किया जाता है। वैक्स का मॉडल जब तैयार हो जाता है किसी पर्टिकुलर शेप का, तो उसको फिर क्ले का एक लेयर बना दिया जाता है उसके ऊपर। कुछ टाइम के बाद वैक्स को हम पिघला देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो क्ले है उसमें एक हॉलो मोल्ड बन के रेडी हो जाता है। इस हॉलो मोल्ड में हम मोल्टेन यानी कि गला हुआ मेटल, उस टाइम पे ब्रॉन्ज होता था तो हम ब्रॉन्ज को डालते थे। आफ्टर ड्राइंग जो मोल्ड होता था उसको हम, क्ले वाला मोल्ड होता था उसको हम तोड़ देते थे, तो उससे हमारा ये जो ब्रॉन्ज का जो स्कल्पचर था वो रेडी हो जाता था। तो ये टेक्निक था लॉस्ट वैक्स टेक्निक। एग्ज़ाम्पल अगर हम लें ब्रॉन्ज फिगर्स की, तो उसमें ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल, देन ब्रॉन्ज का एक बुल था। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेराकोटा जो है वो फायर बेक्ड क्ले का यूज़ करते थे स्कल्पटिंग के लिए। ये ब्रॉन्ज से कम थे नंबर्स में। ये मेनली गुजरात और कालीबंगन में पाए गए। कुछ एग्जांपल्स है जैसे मदर गॉडेस और एक हॉर्न डिटी का मास्क। कुछ टॉयज़ भी टेराकोटा में पाए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉटरी में जो उस टाइम पे सबसे प्रेवेलेंट पॉटरी थी वो थी रेड एंड ब्लैक पॉटरी। रेड एंड ब्लैक पॉटरी अगर आप देखो तो रेड जो होता था वो एज अ बैकग्राउंड यूज़ होता था, और जो ब्लैक कलर होता था वो डिज़ाइंस बनाने के लिए यूज़ होता था। पॉलीक्रोम पॉटरी भी होती थी। पॉलीक्रोम का मतलब हुआ 2 से ज़्यादा कलर्स होते थे उसके अंदर, बट ये बहुत ही रेयर थे। पॉटरी का मेन यूज़ होता था स्टोरेज के लिए, ग्रेन्स या वाटर आप जो भी कह लो। उसके बाद डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होता था। छोटे जो वेसल्स होते थे वो डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होते थे। और कुछ परफोरेटेड पॉटरी थी, वो लिकर स्ट्रेन करने के लिए भी यूज़ होती थी। आप इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्नामेंट्स की। तो दोस्तों ऑर्नामेंट्स जो थे वो मेन एंड वेमेन जो पहनते थे वो थे नेकलेसेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स एट्सेट्रा। जो सिर्फ विमेन पहनती थी वो थे गिडल्स, ईयर रिंग्स एंड एंकलेट्स। ये बेसिकली प्रीशियस मेटल्स के बने होते थे। जेमस्टोन्स, बोन्स और बेक्ड क्ले का भी यूज़ होता था। जो बीड्स थे वो कार्नेलियन बीड्स थे। आई थिंक आपने देखा भी होगा। एमेथिस्ट, क्वार्ट्ज और स्टेटाइट के भी यूज़ होते थे। दोस्तों अब हम बात करेंगे मेजर आर्किटेक्चरल फाइंडिंग्स जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में
जो फाइंडिंग्स मिली हैं मेजरली उनकी बात करेंगे। सबसे पहले है द डांसिंग गर्ल। कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। इसकी हाइट 4 इंच है। इसने बॉडी पे सिर्फ ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। इनके जो लॉन्ग हेयर हैं वो बिल्कुल टाइड हैं, एक बन जैसे बनाया जाता है वैसे। इनके लेफ्ट आर्म पे बैंगल्स हैं। इनके जो नेकलेस हैं वो बिल्कुल कावरी शेल के बने हुए हैं। जो एम्यूलेट्स एंड ब्रेसलेट्स हैं इनके वो राइट आर्म पे हैं। ये त्रिभंगा स्टाइल में खड़ी हैं। एक डांसिंग का पोस्चर होता है। इनका जो राइट हैंड है वो इनके हिप के ऊपर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द मदर गॉडेस की। जो मदर गॉडेस थी वो टेराकोटा की बनी हुई हैं। स्टैंडिंग फीमेल अडॉर्न्ड विद नेकलेसेस। सो इनमें अगर आप देखो तो इनके बहुत सारे नेकलेसेस दिखेंगे आपको। इन्होंने एक लोइन क्लॉथ मतलब कि सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ, अ गिडल और एक फैन शेप्ड हेडगियर पहना हुआ है, आप ऊपर देख सकते हो। उसके बाद इनको आप कह सकते हैं गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। नेक्स्ट हमें जो मिला वो था बियर्डेड प्रिस्ट। ये मोहेंजोदड़ो से मिला। ये बिल्कुल स्टेटाइट का बना हुआ था। ये आप ये देख सकते हो, बियर्ड देख सकते हो इनकी, तो इनकी बियर्ड थी और ये बिल्कुल ड्रेप थे एक शॉल में जिस पे ट्रीफॉइल के पैटर्न्स बने हुए थे। ये जो पैटर्न्स है ना, ये ट्रीफॉइल पैटर्न्स हैं। और इनकी जो आईज थी वो इलोंगेटेड थी, मतलब कि थोड़ी लंबी थी एंड हाफ क्लोज थी। नेक्स्ट हम बात करें तो ये है मेल टॉर्सो। मेल टॉर्सो जो था ये हड़प्पा में पाया गया। ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ था। जो फ्रंटल पोस्चर था वो बिल्कुल वेल बेक्ड शोल्डर्स थे इसके, एंड जो एब्डोमेन था ये प्रोमिनेंटली दिखता था। जो इसके शोल्डर्स, नेक पे जो होल्स बने हुए थे ये सॉकेट होल्स थे। इसमें इनके हेड और आर्म अटैच होते होंगे। नेक्स्ट है बुल। ये हमें मिला था मोहेंजोदड़ो से। इसमें आप देख सकते हो कि जो बुल है उसका जो हेड है वो थोड़ा सा राइट की तरफ देख रहा है और एक कॉर्ड है उनके नेक के अराउंड। अब हम बात करेंगे दोस्तों इम्पॉर्टेंट साइट्स एंड देयर फाइंडिंग्स। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं मेनली, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बालाकोट से। तो आप देख सकते हो ये जो एरिया है ये है बालाकोट। ये है मकरन कोस्ट पे पाकिस्तान में। ये पूरा एरिया पाकिस्तान का है। तो यहाँ पे बालाकोट है। बालाकोट में मिला क्या था हमें? पेंटेड व्हील मेड पॉटरी, एक हम्प्ड बुल का फिगर मिला था, लापिस लजुली के बीड्स मिले थे, कुछ रीमेंस मिले थे बार्ली, लिग्यूम्स और बेर के, कैटल, शीप, गोट, डियर एंड पिग के बोन्स भी मिले थे। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक सेंटर था शेल इंडस्ट्री के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बालाकोट पॉपुलर किस चीज़ के लिए था, तो वो शेल इंडस्ट्री के लिए पॉपुलर था। अब हम बात करेंगे दोस्तों आमरी के बारे में। आमरी इन सिंध पाकिस्तान, ये वो एरिया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मिला था पॉटरी ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस के, उस पर हम्प्ड बुल का मोटिफ बना हुआ था। जो सील मिला था उस पर इंडियन राइनो का डिज़ाइन था। ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए मल्टीपल सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स भी मिले थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोट दीजी इन पाकिस्तान। ये कोट दीजी ये एरिया है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स थे। जो भी सेटलमेंट थे फोर्टिफाइड थे। जो घर का जो वॉल होता था वो मड ब्रिक्स का बना होता था
और जो पॉटरी थी उस पे डिज़ाइंस बने होते हैं, जैसे हॉर्न डीटी की, फिश स्केल्स की, पीपल लीव्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ कुछ एविडेंस थे लार्ज कम्युनिटी फायर प्लेसेस की भी। साइट जो था वो ऐसा कहते हैं कि हो सकता है फायर के थ्रू डिस्ट्रॉय हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रहमान ढेरी, जो पाकिस्तान में है। ये पर्टिकुलर एरिया इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रेक्टेंगुलर सेटलमेंट्स, जो नॉर्मल जो ग्रिड होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो पॉटरी थी वो भी बिल्कुल कोर्डिजियन टाइप की ही पॉटरी थी। जो स्टोन के ब्लेड्स, कॉपर एंड ब्रोंज के टूल्स, टेराकोटा के फिगरेन्स, ये कॉमन होते थे हड़प्पन सिविलाइजेशंस में, ये यहाँ देखने को मिलेंगे। लापिस लजुली अगेन, उनके बीड्स। अब हम बात करेंगे अलादीनो, ये कराची में था, यहाँ पे इस एरिया में, पाकिस्तान। ये अनफोर्टिफाइड था, विलेज का साइट था ये। जो हाउसेस बने हुए थे स्टोन फाउंडेशन पे बने हुए थे। यहाँ का जो वेल्स होते थे उनकी डायमीटर काफ़ी कम होती थी, तो ऐसा कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ के लोगों को हाइड्रोलिक प्रेशर के बारे में पता हो या फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पता हो। जैसे आज के टाइम में जो बोरिंग वगैरह होता है तो शायद पता हो उनको। यहाँ पे एक जार भी मिला था जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम हड़प्पा की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम वन बाय वन बताते हैं। ये वो एरिया है। यहाँ पे जो सेटलमेंट्स थे वो प्लान्ड एंड फोर्टिफाइड थे। सिटाडेल्स एंड लोअर टाउन्स दोनों थे, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। वर्कमैन के क्वार्टर भी थे, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले। यहाँ पे ग्रेनरीज, जो बेसिकली ग्रेन्स रखने के लिए जो हाउसेस होते थे, उनके 2 रोज़ हैं, हर रो में 6 ग्रेनरीज थी। सिमेट्री था, सिमेट्री जो था वो एच टाइप ऑफ सिमेट्री था, जिसके वजह से ये भी बोलते हैं लोग कि यहाँ पे फॉरेन इन्फ्लुएंस भी रहा होगा। राइटिंग के भी एविडेंस मिले हैं, जैसे कि आप इस सील के ऊपर देख सकते हो या कुछ कुछ पॉटरीज पे भी देख सकते हो। देन यहाँ से लिंगम एंड योनि के सिंबल्स पे मिले हैं, और मदर गॉडेस का स्कल्पचर, ये पहले भी आपने देखा होगा। उसके बाद फीट एंड बार्ली इन वुडन मोटर। मोटर आपको पता होगा, मोटर हम बोलते हैं जो ओखली होती है उसको बोलते हैं, तो उसमें वीट एंड बार्ली भी मिला था। डाइस एंड कॉपर स्केल, दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये डाइस जो है ये हड़प्पा से मिला था हमें। देन एक स्कल्पचर मिला था जिसमें एक डॉग जो है वो चेस कर रहा है एक डियर को, और ये इसके बारे में अभी बात की थी मैंने। एक रेड सैंडस्टोन मिला था, मेल टॉर्सो। नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगन। कालीबंगन जो था वो ये एरिया है राजस्थान का, बैंक ऑफ रिवर घग्गर रिवर। यहाँ पे क्या था, एक प्लाउड फील्ड था जिसपे फरो मार्क्स में थे, हल चले हुए मार्क्स थे, ये देखो आप, ये देख सकते हो। फिर अगली बात करें हम तो इसमें एकमात्र ऐसा साइट था जहाँ पे मदर गॉडेस की इमेज नहीं मिली थी। यहाँ पे कोई बाथरूम के कंस्ट्रक्शन का भी कोई एविडेंस नहीं मिला था। एक शिवलिंगा मिला था, ये इमेज में आप देख सकते हो। यहाँ पे फायर अल्टर्स और कैमल के स्केलेटन से मिलते हैं। फायर अल्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, तो फायर अल्टर्स थे यहाँ पे, जो आप कह सकते हो हवन के लिए यूज़ होते हैं वो फायर अल्टर्स। और यहाँ पे एविडेंस है अर्लीस्ट अर्थक्वेक का भी गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप ये याद रखिए कि बैंगल मेकिंग की जो इंडस्ट्री थी वो यहाँ पर थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों बनावली के बारे में। बनावली ये एरिया है, ये एंशियंट बेड ऑफ सरस्वती रिवर के पास था।
इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ जो सबसे पहली चीज़ मिली वो मिली एक क्ले मॉडल ऑफ प्लाउ। प्लाउ हल होता है, हल का एक क्ले का मॉडल मिला। यहाँ पे एक डीप एंड वाइड मोट भी मिला आउटसाइड टाउन। टाउन के बाहर मोट बेसिकली ये होता है जैसे कोई किला है, किला के आसपास जो खाई बनाई जाती थी पहले एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए, वो खाई में पानी भर जाता था तो उसको मोट कहते थे। तो वो भी पाया गया बनावली में। यहाँ पे बार्ली की खेती काफ़ी अच्छे से होती थी। सील्स जो थे वो सिर्फ लोअर टाउन्स में पाए जाते थे, सिटाडल्स में नहीं। यहाँ पे एक फायर टेम्पल का भी एक एविडेंस है। और जो एकमात्र ये ऐसी सिटी है जहाँ पे जो स्ट्रीट्स थे वो रेडियल थे, मतलब राउंड थे, और सेटलमेंट जो थी वो ओवल शेप्ड थी। अदरवाइज़ बाकी जगह पे अगर आप देखो तो सेटलमेंट जो थे वो रेक्टेंगुलर सेटलमेंट्स थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे राखी गढ़ी की, जो हरियाणा में है। ये वो जगह है, ये लार्जेस्ट साइट कहा जाता है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसे कई लोग प्रोविंशियल कैपिटल भी कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का। यहाँ पे जो पॉटरी थी वो रेड एंड पिंक पॉटरी थी। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल बोन्स पाए गए थे, इसलिए ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे शायद एनिमल हस्बेंड्री होती थी। यहाँ पे जो गेम आप खेलते हो पिट्ठू गेम, उसके भी कुछ एविडेंस मिले हैं। एक लैपिडरी वर्कशॉप भी यहाँ पे मिला है। लैपिडरी का मतलब होता है जहाँ पे स्टोन्स का काम होता है, जेम्स का काम होता है, तो वैसा वर्कशॉप भी मिला है। यहाँ पे बोन्स और आइवरी का भी वर्किंग साइट मिला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भिराना की, जो फतेहाबाद में है, हरियाणा में ये लोकेशन है। ये अभी रीसेंट एक्सकेवेशन हुई है इसकी। यहाँ पे एक हाउस का कॉम्प्लेक्स मिला है जिसमें 6 रूम थे, एक कोर्टयार्ड था और चूल्हास थे। इसमें जो ब्रिक्स यूज़ हुए थे वो मड ब्रिक्स यूज़ हुए थे। बहुत तरह के पॉटरी यहाँ पे मिले हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, पॉटशर्ट्स की टूटी हुई पॉटरी है ये। यहाँ पे डांसिंग गर्ल का एक ग्राफिटी भी मिला था, बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो, ये पोज देखो, तो ये बिल्कुल डांसिंग गर्ल का ही पोज है जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों पदरी के बारे में, जिसको हम केरला नो ढोरो भी कहते हैं। ये सौराष्ट्र एरिया में है, गुजरात के। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, साल्ट प्रोडक्शन सेंटर था। यहाँ पे कुछ फ़िश हुक्स भी मिले हैं। ये सजेस्ट करते हैं कि शायद यहाँ पे फ़िशिंग भी होती होगी। यहाँ पे एक जार भी मिला है जिस पे बफेलो के हॉर्न के मोटिफ मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो धोलावीरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे जो धोलावीरा है वो ये एरिया है कादल आइलैंड के पास, कच्छ, गुजरात में। अब ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। ये एकमात्र ऐसी सिटी थी जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। जनरली आपने देखा होगा कि सिटाडेल और लोअर टाउन में डिवीज़न होता था। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। यहाँ पे एक और यूनिक चीज़ मिली है, वो है लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन, जिसमें कि 10 पिक्टोग्राफ्स हैं एक सेंटेंस में ही। आप ये देख सकते हो। यहाँ वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था बहुत अच्छे से, चैनल्स थे, रिजर्वॉयर्स थे। ये सर्कुलर प्लांट सिटी भी था। यहाँ पे सैंडस्टोन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ था। यहाँ पे कुछ कुछ रिमेन्स लाइमस्टोन पिलर बेसिस के भी हैं और कुछ कुछ पिलर के फ्रेगमेंट्स भी हैं अभी भी। यहाँ पे क्राफ्ट और बीड मेकिंग काफ़ी अच्छे से होती थी। पॉटरी भी यहाँ की काफ़ी पॉपुलर है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। यहाँ पे एक स्टेडियम भी हुआ करता था। ये एक थोड़ी सी यूनिक चीज़ है, बट यहाँ पे एक स्टेडियम का भी एक एविडेंस है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बालू की। बालू फतेहाबाद में है। ये देखिए, ये जो एरिया है ये बालू का एरिया है। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है गार्लिक क्लोव्स के लिए। यहाँ पे एविडेंस मिला है गार्लिक क्लोव्स के लिए अर्लीस्ट।
यहाँ पे और भी चीज़ें फ्लोरल रिमेन्स बहुत सारे मिले थे, जैसे बार्ली, वीट, हॉर्स ग्राम, पीज, वाटरमेलन एक्सेट्रा एक्सेट्रा के। नेक्स्ट हम बात करेंगे चानो दारो, जो कि सिंध पाकिस्तान में है ये पार्ट। इसे लैंकशायर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये एकमात्र ऐसी साइट थी जहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं था। बीड मेकिंग के लिए जाना जाता था। लिपस्टिक का भी काफ़ी यूज़ होता था। क्राफ्ट का भी काफ़ी अच्छा यूज़ होता था, सेंटर था। और यहाँ पे एक मिला है मेल डांसर या स्पीयर थ्रोवर कह सकते हैं इसको, उसकी स्टोन इमेज मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं दाइमाबाद, जो कि परवरा रिवर पर है, अहमदनगर महाराष्ट्र में। ये हमारा सदर्न मोस्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पे एक स्कल्पचर मिला है ब्रॉन्ज का, आप कह सकते हो बैलगाड़ी जिसको कह सकते हैं, तो वो मिला है। यहाँ पे और क्या चीज़ मिली है, 2 टेराकोटा के बटन शेप्ड सील्स भी मिले हैं जिस पे हड़प्पन राइटिंग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देसलपुर की। देसलपुर यहाँ पे है कच्छ में, गुजरात में। यहाँ पे मैसिव स्टोन फोर्टिफिकेशन मिला था और यहाँ की पॉटरी थी वो ग्लेज्ड वेयर पॉटरी थी। फिर हम बात करें कुंतासी की। कुंतासी यहाँ पे है ये एरिया, ये राजकोट में है गुजरात में। एक पोर्ट सिटी हुआ करता था और यहाँ पे एक सेटलमेंट जो था वो स्टोरेज एंड गुड्स के ट्रेड के लिए यूज़ होता था। नेक्स्ट हम चलते हैं मांडा। मांडा जो था वो चेनाब रिवर पे था जम्मू में। ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। यहाँ पे ब्रोकन पॉटरीज के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिले हैं जिसमें हड़प्पन स्क्रिप्ट भी था एंड टेराकोटा के कुछ बैंगल्स भी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोजडी की। रोजडी ये एरिया है फ्रेंड्स, ये भादर रिवर पे है, राजकोट गुजरात में। यहाँ पे जो हाउसेस बने हुए थे वो स्टोन फाउंडेशन पे बने हुए थे, मड वॉल्स थी। यहाँ पे ब्रिक्स नहीं थे। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था। यहाँ पे जो पॉटरी थी उसमें इंडस स्क्रिप्ट की ग्राफिटी थी और यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी नहीं था, शायद ऐसा कोई ट्रेस वहाँ पे मिला नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लोकेशन है। ये इंडस रिवर के बैंक पे था सिंध पाकिस्तान में। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिली वो है द ग्रेट बाथ, जिसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। फिर द ग्रेट ग्रीनरी, ग्रेन्स रखने के लिए जो यूज़ होते हैं, द ग्रेट ग्रैनरी। एक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर भी मिला था। एक असेंबली हॉल मिला था सिटाडेल एरिया में, कह सकते हैं कि वो एक पॉलिटिकल सेंटर भी हो सकता है। पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल भी मिला था। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो से ही मिली थी। पशुपति के सील, ये भी मैंने पहले बताया हुआ है, ये भी मोहनजोदाड़ो से ही मिला था। उसके बाद बियर्डेड प्रीस्ट, ये भी मोहनजोदाड़ो से ही मिले थे। और ये मेसोपोटामिया टाइप के सिलेंड्रिकल सील से थोड़े यूनिक हैं, ये भी मिले थे। ये सजेस्ट करते कि शायद एक्सटर्नल ट्रेड होता होगा उस टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रोपर की, जो कि पंजाब में है सतलज रिवर के पास। यहाँ पे एक सील मिली थी स्टेटाइट की, जो ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ होती थी ट्रेडिंग गुड्स को। यहाँ की एक यूनिक चीज़ थी कि यहाँ पे एक डॉग को ब्यूरी किया गया था ह्यूमन के साथ एक ओवल पेट ब्यूरियल में। ये इसकी एक यूनिक बात यह है कि एक फर्स्ट हड़प्पन साइट थी जो इंडिपेंडेंट इंडिया में जिसका एक्सकेवेशन हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं शौर्तुगाई। शौर्तुगाई ये एरिया है फ्रेंड्स अफ़गानिस्तान का। ये ऑक्सस रिवर पे है नियर द लापिस माइंस, नॉर्थ अफ़गानिस्तान। यहाँ पे एक सील मिली थी शॉर्ट इंस्क्रिप्शन के साथ। यहाँ पे क्ले मॉडल्स मिले थे कैटल्स के, कार्ट्स के। और हड़प्पन पोट्री तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मिली थी। स्क्वायर सील्स भी मिले थे जिसपे एनिमल मोटिव्स थे, तो इसमें कोई खास यूनिक चीज़ नहीं मिली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुतका जेंडौर।
दस्ती रिवर के पास बलूचिस्तान में। ये पार्ट, ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फोर्टिफिकेशन था काफ़ी अच्छा। यहाँ पे एक ट्रांजिट पोर्ट का भी एविडेंस है जो अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ से कंसाइनमेंट्स भेजने के लिए यूज़ होता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुरको टाडा। सुरको टाडा ये एरिया है, ये भगवा रिवर पे है, कच्छ गुजरात में। ये एकमात्र ऐसा प्लेस है जहाँ पे हॉर्स के रिमेन्स यानी हॉर्स के बोन्स पाए गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आलमगीरपुर इन मेरठ उत्तर प्रदेश। ये एरिया, ये ईस्टर्न मोस्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पे कुछ पॉटरी मिली थी बीड्स के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोथल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये गल्फ ऑफ कैम्बे गुजरात में मिला है। यहाँ पे इसको हम कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक बनाई गई पेंटिंग है जिसमें आप एक लोथल का एक ओवरव्यू ले सकते हो कि वो लोथल दिखता कैसा होगा। ये ओनली साइट था जहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड था, आप देख सकते हो इमेज के अंदर। ये ब्रिक वॉल यहाँ पे थी और ये शायद यूज होती थी फ्लड प्रोटेक्शन के लिए। ये एकमात्र ऐसा सिटी था जहाँ पे ईस्टर्न एंट्रेंस था एंड जो घर होते थे वहाँ से उनमें साइड एंट्रेंस हुआ करता था। यहाँ पे कुछ सील्स भी पाए गए हैं पर्सिया के, जो कि लगता है कि शायद ये ट्रेड रिलेशंस रहा होगा इनका पर्सिया के साथ। राइस हस्क भी मिले हैं यहाँ पे। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि राइस हस्क क्वेश्चन में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ देता है कि राइस का एविडेंस सबसे पहले कहाँ मिला था, तो वो लोथल होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ फायर अल्टर्स के भी मिले थे, पेंटेड जार्स के भी एविडेंसेस मिले थे एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न डे चेस। तो फ्रेंड्स हमने लगभग हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को कवर कर लिया है। अगर आप इतना भी ग्रास्प कर लेंगे तो ये मोर देन इनफ है। नेक्स्ट वीडियो पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।